पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की। श्री चित्रकूट बिहारी बिहारिणी जी की। मंदाकिनी मैया की। श्री कामदगिरी भगवान की। श्री तुलसी जयंती महोत्सव की। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीता राम जो श्याम मल को सीता समारो पितुबान भाई। पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्। जय जय राघव राम शिशु। जय जय राघव राम शिशु। सुषमा अंगय पार। जय गुरुवर के प्राण धन। जय मुन्ना सरकार। जय राघव सरकार। प्रेम से बोले श्री राघव सरकार की। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की। श्रीमद सीताराम पद पद्म पराग मकरंद मधुप्रद धर्म चक्रवर्ती महामहोपाध्याय कविकुल रत्न वाचस्पति श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर सरकार पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणत होते हुए, जिनका विशेष दुलार और आशीर्वाद प्राप्त कर मैं ही नहीं तुलसी पीठ के दिव्य परिसर में विराजमान भगवत भक्त ही नहीं, आज गुरुदेव के श्रीमुख द्वारा निर्झरित पीयूष वर्षिणी वाणी से श्री राम कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर सारा विश्व धन्य हो रहा है। ऐसे अनंत श्री समलंकृत श्री राम कथा के सरस गायक मूर्धन्य विद्वान मेरे बड़े अग्रज सम्माननीय श्री प्रेम भूषण जी महाराज को नमन करते हुए, अपने समस्त गुरु भाइयों को प्रणाम करते हुए, श्री तुलसी पीठ मंदिर परिसर में विराजमान सभी संतजन भक्तजन वंदनीय श्रद्धामयी माताएं, श्री चित्रकूट के दृष्टादृष्ट संतों के श्री चरणों में बारंबार प्रणत होते हुए, आइए सर्वप्रथम हम भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा रूपी छत्र छाया के नीचे बैठ के उनकी ही कृपा करुणा और प्रेरणा से कुछ मिनटों के लिए भगवत चर्चा करके मैं अपनी वाणी को धन्य करूंगी।
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय। श्रद्धा और प्रेम से बोले श्री गुरुदेव भगवान की। अभी हम सभी मिलके मेरे बड़े अग्रज अनंत श्री समलंकृत समस्त वैदिक वांग्मय में जिनका पूर्ण प्रवेश है, ऐसे श्रद्धे हमारे बड़े भैया श्री ब्रजेश दीक्षित जी महाराज के श्रीमुख द्वारा भगवत कथा का रसास्वादन कर हम सभी धन्य हो रहे थे। मेरी तो हिम्मत नहीं है, मुझे कुछ आता भी नहीं है, परंतु मेरी स्थिति तो ऐसी है जैसे बांसुरी का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, जो उसमें जैसा स्वर भर देता है वो वैसी ही बजने लगती है। उसी प्रकार ये शरीर भी एक बांसुरी के रूप में है। पूज्य गुरुदेव भगवान जैसा इसे बजा देते हैं वैसी मैं बज जाती हूँ, जैसा बुलवा देते हैं वैसी बोल जाती हूँ। तो आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आइए बहुत शीघ्रता में सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्वरचित एक छंद मैं आपको सुनाती हूँ और फिर थोड़ी सी भगवत चर्चा। श्री राम कथा हम लोग पूज्य गुरुदेव के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। कौन श्री राम की कथा श्रवण कर हम अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं का अवध के भवोदनु पे कोटि सुरा भवन वारो, अवध के भवन पे कोटि सुर भवन वारो, कोटि सुधा धारो बारो सरयू की धारो पे, कोटि कोटि काम बारो, कोटि कोटि काम बारो, राम रूरे रूप पे रति सत कोटि बारो, मैथिली श्रृंगारो पे कोटि नंदन विपिन बारो, कोटि नंदन विपिन बारो, चित्रकूट काननों पे कोटि नंदन विपिन बारो, चित्रकूट कानन पे कोटि अनंत बारो, श्री लक्ष्मण कुमार पे श्री राम भद्राचार्य कहे नाही कछु पक्षपात, पूज्य गुरुदेव कहे नाही कछु पक्षपात, दसों अवतार बारू दशरथ कुमार पे, दसों अवतार बारू श्री दशरथ कुमार पे। क्या किसी साधारण मानव की व्यक्ति विशेष की कथा हम सुन रहे हैं? नहीं। तब कविकुल कमल दिवाकर संत शेखर कलि पावन अवतार प्रातः स्मरणीय पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कौन श्री राम का अवतरण इस पावन वसुंधरा पर हुआ है। तब तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं का राम जी के जन्म के अवतरण के अनेक हेतु हैं, कारण है, लेकिन एक मुख्य कारण है। कौन सा? कहा जेहि कारण अज
गुण अरूपा जहि कारण आज अगुण अरूपा ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। श्री राम जी को इस धराधाम पर लाने वाला अप्रतिम महानतम अद्वितीय व्यक्तित्व कौन सा है? तब मानस जी में वर्णन आया। स्वयं भू मनु अरु सतरूपा स्वयं भू मनु अरु सतरूपा जिन्हते भई नर सृष्टि अनुपा जिन्हते भई नर नृप उत्तान पाद सुत जासो ध्रुव हरि भगत भयो सुत तासु लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि वेद पुराण प्रशंसा ही जा। कहने का तात्पर्य यह है, जिनका इतना सुंदर वंश है, परिवार है, जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं है। 6 बार जिन्होंने भगवान के अंशावतारों का दर्शन किया, प्रथु अवतार, कपिल अवतार, नर नारायण अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषभ अवतार, ये जितने भी अवतार हुए हैं, दत्तात्रेय अवतार मनु जी के वंश में हुए हैं, लेकिन फिर भी इनकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिली। पूछा गया, अतृप्त अवस्था में आप कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? तो मनु जी कहते हैं कि अभी तक मैंने अंशों को देखा है, इच्छा है कि एक बार अंशी का दर्शन करूं। कौन? रमन्ते योगिनो यस्मिन अस्य सह राम। योगी जन जिनमें दिन रात रमण करते रहते हैं, बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र हंस परमहंस जिनका ध्यान करते रहते हैं, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर पूर्णतम परमात्मा जगदाधार जगदीश्वर जगतीतला जगत नियंता कौशल्यानंदन दसुत वर्धन सरयू तरंग विच्छालित पादार बिंद निश्चंद प्रेम मकरंद विलुब्ध निखिल मुनि मनोमिलेंदु बृंदु वृंदाकर जेगीयमान गुण गौरव सुत नौ नौ राजाधिराज अकारण करुण करुणा वरुणालय भगवान भक्त वत्सल योगिंद्र मुनिंद्र हंस परम हंसों के परम सेव्य कंदर्प कोटि कमनीय तरुण तमान विनंदक ताम्र श्लोकाभिराम राम राघव जिनके मुद मंगलमय सरस पराग मकरंद उषद पाद पंकजों में कोटि कोटि मुनि मानव मद मधु मडराते रहते हैं, ऐसे प्रबल भुज दंड को दंड परिचंड भगवान नील सरोरुह श्याम इंद्र नील मणि श्याम नील दूरबादल श्याम शोभा धाम वैभव धाम गौरव धाम ऐश्वर्य धाम लावण्य धाम तारुण्य धाम कारुण्य धाम भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए आज मनु जी व्याकुल हो गए। मैं परमात्मा का दर्शन कर अपने को ही नहीं सारे संसार को धन्य करने की इच्छा से भवन को छोड़ के वन में जाऊंगा, ऐसी सुंदर अभिलाषा लिए आज मनु जी भगवान को प्राप्त करने महारानी शतरूपा जी के सहित नईम सारण्य तीर्थ में जाते हैं। और पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया, भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया। इन विलक्षण दंपति ने तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दंपति धर्म दंपति धर्म आज रनालिका दंपति धर्म आचरणिका अजहो गाव श्रुति जिन कैलिका अजहो गाव श्रुति
इतना अलौकिक भगवान का हृदय से भजन प्रारंभ कर दिया। 12 अक्षर मंत्र पुनि, भगवान को भाव ही तो चाहिए और भाव के सहित अनुराग के सहित भजन कर रहे हैं दंपति। 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मनयति लाग, दंपति मनयति लाग। भगवान ने त्रिदेवों को भेजा कि यदि हमसे चाहते होंगे तो इच्छा पूर्ण हो जाएगी, लौट के वापस घर चले जाएंगे, लेकिन यदि हमको चाहते होंगे तो मेरा दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। पूज्य पाद गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए उन्हीं की आज्ञा और प्रेरणा से बस 2-4 मिनट और कुछ भगवत चर्चा करके वाणी को विराम की ओर ले चलूं। प्रार्थना मेरी ये है, आज भजन जब बढ़ा तो करही आहार, करही आहार, साक फल कंदा, करही आहार, साक फल कंदा, सुमीरा ही ब्रह्मा सच्चिदानंदा, सुमीरा ही ब्रह्मा सच्चिदानंदा, पुण्य हरि है तुम करना ताप लागे, पुण्य है तो करन तप लागे, वारे आधार मूल फल त्यागे, बारे आधार मूल फल त्यागे। इस भजन का परिणाम क्या हुआ? विधि हरि हरा तप देखी अपारा, विधि हरि हरा तप देखे अपारा, मनो समीप आए बहुवारा, मनो समीप आए बहुबारा, मांगा हो परे बहुभांति लुभाए, मांगा हो परे बहुभाते लुभाए, परमाधीर नहीं चलही चलाए, परमाधीर नहीं चले चला। अंत में त्रिदेव लौट के चले गए, भगवान को ही आना पड़ा। भक्त के समर्पण में, साधना में, भक्ति और प्रेम में जब कोई कमी नहीं होती तो परमात्मा को गोलोक साकेत धाम छोड़ के इस धराधाम पर प्रकट होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। प्रेम अपना एक विशेष महत्व रखता है। मैंने संतों के श्रीमुख से, पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख द्वारा श्रवण किया है, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम कितना बहुमूल्य है सज्जनों माताओं जीवन में, उसी भक्ति की अनुपम व्याख्या पूज्य गुरुजी के द्वारा हम लोग सुन रहे हैं। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं अनुभव की बात कहती हूँ, औरों की नहीं। मैं अनुभव की बात कहती हूँ, औरों की नहीं। प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है, प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है। एक बार हम
ऐसे गुरुदेव जैसे महापुरुषों के, संत के और भगवंत के प्रेमी बनके तो देखें, उनके चरण कमलों की भक्ति करके तो देखें। यदि उनकी करुणा और कृपा ना मिले तब कहना। देवताओं से मनु जी ने कहा, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम तो जिनके लिए सुमिरन कर रहे हैं हमें वही चाहिए। किसका भजन आप कर रहे हो? कहा, हम तो सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदा नंदा। तो कौन सच्चिदानंद है? भगवान विष्णु बोले, मैं ही तो सच्चिदानंद हूं। मनु जी ने कहा, नहीं भगवान, मैं उनकी उपासना कर रहा हूं जिनकी कृपा से आप तीनों की उत्पत्ति हुई है, जन्म हुआ है। वो कौन है? कहा, जासु अंशते, जासु अंशते उपजहि नाना, जासु अंशते उपजहि नाना, शंभो विरंची विष्णु भगवाना, शंभो विरंची विष्णु भगवाना। हम उन सच्चिदानंद का भजन कर रहे हैं। अच्छा, उनका नाम क्या है? का आप अंश हो और जिन्हें मैं प्राप्त करना चाहता हूं वो अंशी है। कोई अपूर्ण हो सकता है, लेकिन जिन्हें मैं पाना चाहता हूं वो पूर्ण है। कौन है? शास्त्र कहते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। ऐसे राम सच्चिदा, राम सच्चिदा नंद दिनेशा, राम सच्चिदा नंद दिनेशा, नहीं ताहा मोह निकाला बोलेसा। और जब भक्त का प्रेम देखा तो भगवान को प्रकट होने के लिए विवश होना पड़ा। दुखियाओं का करुणा क्रंदन अनुपम प्रभाव दिखलाता है। नर की कौन कहे, नारायण का सिंहासन हिल जाता है। बस शीघ्रता में निवेदन करूं, प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, और गति अनन्यता पसन रानी। जय जय। तो आज्ञा हुई, भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दिया। नील सरोरु नील मणि, अनील नीरधर श्याम, ओ लाजहि तन शोभा निरख। ये तो कोटि कोटि सत्काम। ऐसे भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा पूज्य गुरुदेव के द्वारा श्रवण कर हम अपने जीवन का कल्याण करें। और पूज्य गुरु जी के श्री चरणों में बारंबार अपनी बात पुष्पांजलि समर्पित करती हूँ। बोलिए गुरुदेव भगवान की। वाह बेटी वाह। अब मैंने जैसा निवेदन किया था, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा श्री रामचरितमानस का जन्म हुआ, लेकिन तुलसीपीठ संस्करण के माध्यम से द्विजक संस्कार हुआ। अब चलते हैं। अखिल भूमंडलाचार्य